राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक भाग को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश, जिसको हाड़ौती का प्रदेश भी कहते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति तैथिस सागर से हुई है और इसका क्षेत्रफल है 61.11% और यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वत प्रदेश, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। 9.1% इसका क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ जो 4 प्रदेश है, इनकी उत्पत्ति 2 की तैथिस सागर से हुई है और 2 की गोंडवाना लैंड से हुई है। तो जो मैदान है उनकी उत्पत्ति तो तैथिस सागर से हुई है और जो पठार पर्वत है, अरावली पर्वत, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। अब इन चार भौतिक प्रदेशों को उप प्रदेशों में बांटा गया है। तो जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसको 4 उप भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। घग्गर का बेसिन, शेखावाटी बेसिन और लूणी नदी का बेसिन और शुष्क मरुस्थल। फिर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला और उत्तरी अरावली पर्वतमाला। पूर्वी मैदान को माही बेसिन को 3 भागों में बांटा गया। पूर्वी मैदान को माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठार को विंध्यन कगार 2 भागों में बांटा गया। दक्षिण पूर्वी पठार को विंध्यन कगार और हाड़ौती का पठार। ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। मरुस्थल को देखा जाए तो 4 उप भौतिक प्रदेश हैं: घग्गर, शेखावाटी, लूणी नदी और शुष्क थार मरुस्थल। भारत और विश्व के भौतिक स्वरूप भी वही 4 पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल सिर्फ राजस्थान में ही है। और विश्व में भी वही पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। अब चलते हैं हम मरुस्थल की ओर। तो मरुस्थल में हमने देख लिया था। मरुस्थल में आते हैं 12 जिले। मरुस्थल की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में तैथिस सागर के सूखने से हुई थी और थार की उत्पत्ति तैथिस सागर से मानी जाती है और इसके प्रमाण है पेट्रोलियम के भंडार का होना, क्योंकि पेट्रोल जीवाश्म समुद्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर खारे पानी की झीलें मिलती हैं और सोडियम क्लोराइड भी मिलता है। और यहाँ पर प्लीस्टोसीन युग से पूर्व के मत्स्य निक्षेप भी मिले हैं जैसलमेर के कुलधरा गांव में। और यह सहारा मरुस्थल का हिस्सा नहीं है। ये मरुस्थल है जो राजस्थान में पाया जाता है, सहारा मरुस्थल का हिस्सा नहीं है। और थार के मरुस्थल का महत्व, यानी कि यह विश्व की सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना के कारण इसे विश्व शक्ति गृह कहते हैं, वर्ल्ड पावर हाउस। और यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जो राजस्थान का मरुस्थल है, विश्व की सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की राज्य की। अब हम शुष्क मरुस्थल देखते हैं। तो शुष्क मरुस्थल में क्या क्या आते हैं। वैसे इसको 2 भागों में बांट सकते हैं: बालू का स्तूप के युक्त और बालू का स्तूप विहीन प्रदेश। लेकिन हम यहाँ शुष्क मरुस्थल प्रदेश के कुछ भागों को देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र हैं।
हमाद हमाद एक चट्टानी मरुस्थल है जो पोखरण, बालोतरा व फलोदी के मध्य स्थित है। सीज SEEZ सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन कहते हैं इसको। हमारे क्षेत्र में अधिकतम सौर ऊर्जा संभव के कारण सीज स्थापित किए गए हैं और सीज 3 जिलों में है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में स्थित है। मगरा प्रदेश बालोतर से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा पहाड़ियां कहलाती हैं। मगरा की त्रिकुटी पहाड़ी पर राव जैसल ने सन 1155 में जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया था। जैसलमेर इससे पूर्व बल्लर नगर के रूप में स्थित था। इसके आसपास मांड जातियां निवास करती थी, इसलिए इसे मांड प्रदेश कहते हैं। जैसलमेर को मांड प्रदेश कहते हैं। लाठी सीरीज जैसलमेर यानी पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भित जल पट्टी है जिसको लाठी सीरीज कहते हैं और यहाँ इसके चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा कहलाते हैं। यहाँ पर चांदन नलकूप पाए जाते हैं जिनको हम थार का घड़ा कहते हैं। ये लाठी सीरीज में पाए जाते हैं। फिर है ओएसी या नखलिस्तान जिसको मरुद्यान कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन युक्त घास पाई जाती है जिसको सेवण कहते हैं। रेग पथरीला या कंकड़ युक्त मिश्रित मरुस्थल को हमाद के चारों ओर मिलना रेग कहलाता है। हमाद के चारों ओर पाया जाता है, इसको रेग कहते हैं। अब हम देखते हैं बरखाना। तो बरखाना वायु के भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखाना कहते हैं। पालेरी गांव चूरू में है और यहाँ पर बरखाना के लिए प्रसिद्ध है। पालेरी गांव चूरू का बरखाना यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। चूरू में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्लाया। वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील को प्लाया कहते हैं और ये जैसलमेर में सबसे ज्यादा मिलती है। बालसन वर्षा ऋतु की सूखने पर निर्मित यानी प्लाया के सूखने पर निर्मित मैदान को बालसन कहते हैं। टांड या टाड मरुस्थल की स्थायी झीलें टांड कहलाती है। जो झीलें मरुस्थल में स्थायी रूप से बनी रहती है उसको टांड कहते हैं और सबसे ज्यादा टांड झीलें नागौर में पाई जाती है और नागौर की है डिडवाड़ा सावर झील, ये टांड झील है। रन यानी टांड के सूखने पर यानी कि जो स्थायी झील है उनके सूखने पर निर्मित दलदली भूमि रन कहलाती है। इसके उदाहरण बापरन, जोधपुर, परिहारा, सुजानगढ़ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। खड़ीन मरुस्थल के परंपरागत एनीकट खड़ीन कहलाते हैं और यह जैसलमेर के कुलधारा गांव में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन बनाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अर्ग या ईग वनस्पति रहित क्षेत्र में उर्मिकाओं से युक्त लहरनुमा मरुस्थल अर्ग या ईग कहलाते हैं। अर्ग का ऊपरी भाग टीला तथा दोनों टीलों के मध्य का भाग दोहरा कहलाता है। समगांव जैसलमेर में रेत के टीलों व दोहरों के लिए प्रसिद्ध है। धरियन जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालू का स्तूप धरियन कहलाते हैं। कारवा या गासी बालू का स्तूप के मध्य स्थित मार्ग को कारवा कहते हैं।